जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, हाल ही में जापान के इर्द गिर्द एक मिलिट्री ड्रिल हुई जिसकी वजह से चीन आग बबूला हो गया और चीन ने दुनिया भर को धमकी दे डाली कि हम ये कर देंगे और वो कर देंगे। ड्रिल थी क्या, पहले मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, आपको पता है कि जो ताइवान है वो अपने आप को एक स्वतंत्र देश मानता है और चीन ये मानता है कि ताइवान उसका हिस्सा है। अब ये चाइनीज लोगों के लिए एक बड़ी इमोशनल चीज है कि नहीं, ताइवान तो हमारा हिस्सा है, और ताइवानीज के लिए यह बड़ी इमोशनल चीज है कि हम स्वतंत्र हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं। खैर, एनीवे, एक्सरसाइज इस तरीके से हुई कि नेवीज जो थी अमेरिका की और फोर्सेस, और भी फोर्सेस अमेरिका की, जापान की और ऑस्ट्रेलिया की, ये तीनों फोर्सेस ने मिलकर एक एक्सरसाइज करी। और एक्सरसाइज ये थी कि अगर चीन हमला करता है ताइवान के ऊपर, या चीन इस पूरे खित्ते में, इस पूरे एरिया में अगर गंद डालता है मिलिटरीली, तो चाइना को काउंटर कैसे करना है। इस एक्सरसाइज का नाम था कीन एज, यानी कि तेज धार। अब कीन एज एक्सरसाइज जो थी उसकी वजह से चाइना हो गया आग बबूला, क्योंकि इन लोगों ने क्या करा मैं आपको बताता हूं। जब पहले एक्सरसाइज करते थे ये लोग तो ऑल्टर्ड मैप्स यूज करते थे, यानी कि जो असली मैप है उनको थोड़ा सा फेरबदल कर देना। ऐसा करते थे, क्यों करते थे आई डोंट नो, लेकिन ऐसा करते थे। इस बार उन्होंने सच्चे मैप इस्तेमाल करे हैं, सच्चे सिनेरियो इस्तेमाल करे हैं और इस तरीके से लड़ाई लड़ी है, यानी कि एक्सरसाइज वाली लड़ाई। जब मैं कहूं कि देव गॉन फॉर वॉर गेम्स, इसका मतलब ये नहीं कि वॉर, इसका मतलब वॉर गेम्स। आप यहां से आओगे, हमारे एयरक्राफ्ट यहां से आएंगे, हमारी स्पेशल फोर्सेस यहां से आएंगी, फिर यहां पे लोगों का मिलाप होगा, फिर मिलके ऐसे जाए। ऑल दीज मल्टीपल सिनेरियोज, यू नो, हंड्रेड्स ऑफ सिनेरियोज इन्होंने वॉर गेम करे एक्सरसाइज कीन एज के तहत, कि अगर चीन कुछ करता है तो फिर चीन की नकेल कैसे डालनी है। चीन हो गया आग बबूला और चीन ने दे डाली धमकी, और चीन ने यह बोला है कि हम बड़ी पैनी नजर से इस पूरे मामले को देख रहे हैं और इसके नतीजे बहुत गलत होंगे। चीन ने यह बोल दिया इसके नतीजे बहुत गलत होंगे। ये जो तीन देश थे, इन्होंने जो एक्सरसाइज करी थी, कौन है ये ऑस्ट्रेलिया, ये जापान, ये यूएस। ये चक्कर क्या है, आप इसके पीछे की पॉलिटिक्स समझिए। ये बेसिकली क्वाड कंट्रीज हैं विदाउट इंडिया, ठीक है जी। क्वाड में 4 मेंबर हैं, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, राइट। अब अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने एक्सरसाइज करी, भारत ने एक्सरसाइज नहीं करी है दोस्तों, क्योंकि भारत के जो जियोपॉलिटिकल एम्स हैं वो अलग हैं। भारत, देखिए, साफ सीधी बात है, इस वक्त भारत को पता है, और भारत किस तरीके से इस पूरे चीजों को देख रहा है। भारत भी भेज सकता था अपने 7-8 जहाज, 10 जहाज, कि तुम भी जाके एक्सरसाइज करो, अपनी फौज भेज सकता था, क्या दिक्कत है, भेजता ही है भारत, हर जगह भेजता। भारत ने इधर नहीं भेजा, क्योंकि इसलिए नहीं, जैसे कई लोग कह रहे हैं कि नहीं, भारत ये नहीं चाहता था कि चाइना को प्रोवोक करे। नो, दैट इज नॉट द एम। मैं आपको बताता हूं भारत का गेम क्या है इसमें पूरा। ये एक्सरसाइज तो एक बैकग्राउंड है, एक तरीका है, ये कॉन्वर्सेशन आप लोगों के साथ, ये बातचीत आप लोगों के साथ शुरू करने की। गेम कुछ और है दोस्तों। गेम है क्या, गेम ऐसा है कि भारत को पता है चीन को दर्द कहां पे होगा, और भारत उस काम पे लगा हुआ है। दोस्तों, हम आपको पहले बता चुके हैं मेजरली राइट के ही प्लेटफॉर्म में कि $6 ट्रिलियन की जो वेल्थ है चाइनीज स्टॉक मार्केट से वाइप आउट हो गई। इस वक्त चाइनीज स्टॉक मार्केट लड़खड़ा रहा है। दूसरी तरफ चाइना ने एक और कदम उठाया है जो आपको यह दिखाएगा कि चाइना कितना डरा हुआ है कि हो क्या रहा है। दोस्तों, वू किंग को चाइना सिक्योरिटी रेगुलेटरी कमीशन जो है, जो पूरे स्टॉक मार्केट्स को मॉनिटर करता है, वू किंग को उसका बॉस बना दिया। अभी वू किंग कौन है? ये बंदा है शी जिनपिंग का खासुल खास। शी जिनपिंग जैसे बोलेगा ये वो करेगा। मैंने आपको बताया था ना 1 मिनट पहले, $6 ट्रिलियन चाइना की वेल्थ वाइप आउट हो गई। $6 ट्रिलियन। अब कोई तो संभालेगा लुढ़कते हुए स्टॉक मार्केट को, क्रैशिंग स्टॉक मार्केट को कोई तो संभालेगा। तो वू किंग है इसका खासुल खास, ये संभालेगा। भारत ये सब देख रहा है। भारत ये भी देख रहा है किस तरीके से आईएमएफ, किस तरीके से बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं चाइना से अपनी वेल्थ निकाल रहे हैं। दोस्तों, भारत पढ़ रहा है आईएमएफ की रिपोर्ट और भारत पढ़ रहा है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, और भारत को यह पता लग रहा है कि जैसे जैसे वेस्ट, यानी कि पश्चिमी दुनिया, गोरे देश, राइट, जब ये अपना आशीर्वाद चीन से हटाएंगे धीरे धीरे और बोलेंगे नहीं यार, ये हमारी बिल्ली हम ही से म्याऊं, जिसकी वजह से इनको पैसा मिला चाइना को, चाइना उन्हीं को आंखें दिखा रहा है, तो फिर ये धीरे धीरे अपनी इन्वेस्टमेंट बाहर ला रहे हैं। इन लोगों ने भी यही अप्रोच निकाल रखी है। इनकी अप्रोच कोई अलग नहीं है भारत से, इनकी अप्रोच भी वही है, लेकिन भारत क्या है, क्योंकि चाइना के बगल में है, भारत उसका फायदा भी उठा रहा है और भारत चाइना को ठोक भी रहा है। बहुत पहले मोदी जी और मोदी सरकार ने एक फैसला कर लिया था
कि जो हिमालय में इनके साथ झड़प हो रही है वो जब होगी तब होगी, वो कर लेंगे। उसके लिए भारतीय सेना के पास हथियार, ट्रेनिंग, उनका मोराल, उनका मनोबल पर्याप्त है। चाइना को भी संभाल लेंगे, पाकिस्तान को भी संभाल लेंगे। लेकिन अगर चाइना के घुटने तोड़ के चाइना को व्हीलचेयर में बैठाना है दोस्तों, तो उसका सबसे बड़ा जो चीज है ना, सबसे बड़ा हथियार हमारे पास क्या है? इकोनॉमी। चाइना के पेट पे लात मारनी होगी। और जब चाइना के पेट पे लात मारोगे ना, तब चाइना अपने घुटनों पे आएगा दोस्तों। आप कुछ भी कर लो यार, आप कुछ कर लो, आप 5 एयरक्राफ्ट कैरियर और बना लो, चाइना 10 बना लेगा, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी आपसे बड़ी है। यानी कि जब रावण को आपको तीर मारना है, आप उसके जो सर है रावण का, आप काटते रहो काटते रहो काटते रहो, दूसरे सर उसकी जगह आते रहेंगे। लेकिन जब नाभि में तीर मारोगे तब मृत्यु होगी रावण की। और ये जो चीन रूपी रावण है ना, इसकी नाभि में मारना होगा, और इसकी नाभि है इसकी अर्थव्यवस्था। इसकी सप्लाई चेन डिसरप्ट करनी होगी। सप्लाई चेन रेजिलियंस, इसके बारे में मैं अक्सर बात करता हूं। यह है क्या? यह है ये कि पूरी दुनिया चाइना पे रिलाई करती है। एक छोटी सी वॉशिंग मशीन ले लीजिए दोस्तों, एक छोटी सी वॉशिंग मशीन ले लीजिए। ज्यादातर लोगों के घर में रहती है वॉशिंग मशीन। शहरों में खासतौर से लोग वॉशिंग मशीन में अपने कपड़े धोते हैं। ये वॉशिंग मशीन अमेरिका का ब्रांड अगर है तो, अगर कोई अमेरिका का ब्रांड है तो वो जाता है बनने चाइना, क्योंकि चाइना में सस्ता बनता है। अमेरिका की डेवलपमेंट इतनी हो गई है, अमेरिका की अर्थव्यवस्था इतनी बढ़ गई है दोस्तों, बढ़ते बढ़ते बढ़ते, कि वहां पे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊंचा हो गया है। यानी कि एक अमेरिकन को अगर आपको 1 घंटे के लिए हायर करना है वॉशिंग मशीन बनाने के लिए, तो आपको उसको 25 से लेकर $30 देने पड़ेंगे। हो सकता है आपको ज्यादा देने पड़े बेस्ड ऑन हिज क्वालिफिकेशन। आप 25 से लेकर $30 क्यों आप खर्च करोगे जब 5 से लेकर $8 में आपको चाइनीज मिल रहा है तो? राइट? तो आपको कुछ नहीं करना, आपको चाइना को उतने हिसाब से पैसे देने हैं, वो उतने हिसाब से अपना चीप लेबर लेंगे। जब सस्ता लेबर होगा, जब सस्ती हर चीज होगी, तो प्रोडक्ट भी सस्ता होगा। वॉशिंग मशीन वही आपको 30,000 रुपए की मिलेगी, राइट? लेकिन उसमें कंपनी का मुनाफा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और इस गैप का चाइनीज ने बहुत फायदा उठाया, हर तरफ से पैसा कमाया। यही मोदी सरकार कह रही है, इनके मारो पेट पे लात। इनके हथियार वथियार, मिसाइल टिसाइल सब जमीन पे आके गिर जाएंगे, कूड़ा बन जाएंगे इनकी मिसाइल। इनके पेट पे मारो लात। यही सप्लाई चेन डिसरप्ट करने के लिए भारत निकला है दोस्तों। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था किस तरीके से एक्सरसाइज हो रही है, किस तरीके से चाइना में आज की तारीख में थोड़ा सा एक गुस्से का माहौल बना हुआ है कि ये लोग हमें कैसे कर सकते हैं। और चाइना थोड़ा सा ना फंसा फंसा सा महसूस कर रहा है। वहां पे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान मिलके एक्सरसाइजेस कर रहे हैं चाइना की नाक के नीचे, कि अगर चीन ताइवान की तरफ नजर करता भी है तो हम चीन के दांत तोड़ देंगे। जबकि बात यह है कि ताइवान को रिकॉग्नाइज दोस्तों ना जापान ने करा, ना अमेरिका ने करा, ना ऑस्ट्रेलिया। कोई भी वन चाइना पॉलिसी के खिलाफ नहीं बोल रहा, इसमें कोई भी वन चाइना पॉलिसी के खिलाफ नहीं बोल रहा। लेकिन उनका यह कहना है कि जो स्थिति बनी हुई है वही स्थिति बनी रहे। अगर कल कुछ होता है तो इसके नतीजे बहुत खराब होंगे, हम चढ़ दौड़ेंगे चीन के ऊपर। और ये अमेरिकन कई बार बोल चुके हैं कि ताइवान के ऊपर अगर अटैक करते हो तो फिर इसका मतलब अमेरिका के ऊपर अटैक है। इतनी बात बिल्कुल एब्सोल्युटली क्लियर हो गई है दोस्तों। वहां पे चीन को लेकर दोस्तों 2 खबरें और चल रही हैं। चाइना ने एक ऐप बनाया है, मोबाइल फोन ऐप, और ये मोबाइल फोन ऐप लाजमी है कि हर एक तिब्बती अपने मोबाइल फोन पर रखे। अगर वो मोबाइल फोन यूज कर रहा है तो ये ऐप होगा। ये ऐप क्या है? ये स्पाइंग ऐप है। कौन सी वेबसाइट देख रहा है, किसको वो मैसेज डाल रहा है, किससे मैसेज रिसीव कर रहा है, यानी कि चाइनीज सरकार घुस गई है तिब्बतियों के मोबाइल फोन के अंदर। और यही काम इन्होंने वीगर मुसलमानों के लिए करा था। वीगर मुसलमान, आपको पता है कई ऐसे वीगर मुस्लिम्स हैं जिनके पैर में उन्होंने एंकलेट बांध दिया है। एंकलेट के अंदर जीपीएस होता है। एंकलेट यानी कि एक किस्म का एक बेड़ी किस्म की होती है, लेकिन उससे आदमी रुकता नहीं है कहीं पे। आदमी कहीं पे भी जा सकता है, लेकिन उसके अंदर जीपीएस फिट है, उसके अंदर एक चिप फिट है। तो जहां पे भी जाएगा, जैसे कि मेरे पैर पे अगर वो चीज बांध दी किसी ने, वो लॉक लगा दिया, तो मैं पैदल चल सकता हूं, मैं जॉगिंग कर सकता हूं, मैं नहा सकता हूं, मैं बाजार घूम सकता हूं, मैं जो भी करूं, राइट? लेकिन मेरी मूवमेंट कोई ना कोई ट्रैक कर सकता है। हजारों मील दूर बैठा हुआ एक चाइनीज अपने कंप्यूटर पर ट्रैक कर रहा है कि भाई गौरव आलिया कहां गया। यही चाइना कर रहा है तिब्बतियों के साथ थ्रू अ मोबाइल फोन ऐप। वो कहां जा रहे हैं, उनकी लोकेशन, वो किससे बात कर रहे हैं, जब उन्होंने फोन कॉल करा तो क्या बात करी, पूरा फोन आपको सुनाई देगी कॉन्वर्सेशन, क्या मैसेज किसको डाला है, कौन सी वेबसाइट पे, एवरीथिंग एवरीथिंग। यानी कि आपने बंदे को जेल के बाहर तो रखा, लेकिन फिर भी उसको एक मानसिक जेल में डाल दिया।
और आखिरी खबर दोस्तों आज की बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने वही पुरानी चीज मालदीव के लिए कही जो हम पाकिस्तान के लिए कहते चले आए हैं कि मालदीव्स का फट गया ढोल, बीच बजरिया खुल गई पोल। उन्होंने बोला बेटा बेड़ा गर्क है। यही बात कल परसों हमने भी डिस्कस करी थी मेजरली राइट में कि मालदीव्स की वाट लग गई है। चाणक्य डायलॉग्स में भी बताया था आपको, मालदीव्स की वाट लग गई है। अब आईएमएफ भी वही कह रहा है। आईएमएफ ने क्या बोला आपको पता है? आईएमएफ ने बोला मेजर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे, तुम्हारी वाट मैंने ऐसा आईएमएफ ने नहीं बोला, ये तो मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं, लेकिन हाँ आईएमएफ ने ये बोला है कि भाई इनकी वाट लग चुकी है। 60% से ज्यादा इनके लोन हैं वो चाइना को हैं। चाइना ने इनकी गर्दन दबा ली है और इनकी जमीन हड़पना अब शुरू कर दिया है। तो इंडिया आउट, इंडिया आउट, इंडिया आउट के जो नारे लगा रहा है मालदीव्स के अंदर, मुइजू लगवा रहा है और पहले भी लगवा रहा था। मैं एक बात बता दूं, इंडिया आउट करने से इंडिया आउट नहीं होगा, ठीक है, लेकिन चाइना वो दानव है, तुम्हें खा लेगा और डकार भी नहीं मारेगा।